पाठचक्र रे जोड़ी होइथिबा समस्त अपभाई को मोर भक्तिपूत प्रणाम। दुर्गा स्तोत्र। मात दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मात शिव प्रिय तोर सत्यंश जात आंभे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मात एही भारत वर्षे प्रकाश हुओ। मात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आंभे माने व्रती शुण मात एही भारत वर्षे सहाय हुओ। मात दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मात जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण मात यही भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मात दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्ये रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित युद्धे आंभे माने दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मात दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तू ही मात गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मात तिमिर विनाश कर। मात दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संगरण रे आत्म गोपन करथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारत स्कंध रे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मात प्रकाश हुओ। मात दुर्गे तोर संतान आंभे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मात दुर्गे काली रूपिणी नुमुंड मालिनी दिगंबरे कृपण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्थ रिपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आंभ मानक मध्य रे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मात प्रकाश हुओ। मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे म्रियमाण भारत हे मात आंभ मानकु महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मात दुर्गे जुग शक्ति विस्तार कर आंभे तोर प्रिय आर्य संतान आंभ मानक मध्य रे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुओ। मात दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकदा प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे यहाई प्रार्थना प्रकाश हुओ। मात दुर्गे आंभ मानक मध्य रे जुग बल रे प्रवेश कर आंभे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप हे मात भारतर युवक गणकर एही वासना पूर्ण कर जंत्री हुई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हुई तरवारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप प्रदीप धर प्रकाश हुओ। मात दुर्गे तते पाइले आउ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डोरा रे बांधी रखिबु आस मात आंभ मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुओ। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आंभ मानकर समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न मातृ पूजा आंभ मानकर सकल कार्य विरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृषा व्रत हेउ यहाई प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो माँ प्रकाश हो। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा। वर्तमान में अनुरोध करी धीरेन्द्र भाई को प्राथमिक सूचना पूर्वक किसी मंतव्य प्रदान करते। धीरेन्द्र भाई।
मधुमयी मांकर मधुमयी पादपद्मरे अनंत कोटि प्रणाम तथा परम प्रभु श्री अरविंद पदारविंदरे शतकोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन कार्यक्रम माँ बही पठनर ये केतोटी संध्या आम अतिक्रम करिचु। आज पुणी सही अमृतमय संध्या एवं ये कार्यक्रम मुख्य आलोचक पूज्य सुभाष भाई, परिचालक संयोजक संदीप कुमार तथा ये कार्यक्रम सहित जड़ित थिबा समस्त अपा भाई समस्त को नमस्कार, स्वागतम, वंदे मातरम। माँ भागवती जननी अति मानसधारिणी रूपांतरकारिणी माँ कृपा करी ई माटी को अवतरण करी आसीचंती। आम हाथ धरी आम आगु को नवापाई जीवन और प्रत्येक पृष्ठा को निज हाथ रे से आलोकमय करिवे, चेतनायुक्त करिवे। यही मर्मरे आमर जीवन संपूर्ण मां को उद्देश्य रे सामग्रिक भाव रे समर्पित हवा दरकार। यही दृष्टि आमर प्रत्येकटी कार्य प्रत्येकटी चलापथ मातृमय हब। यही मर्मरे मां को भल पाइबा, मां के प्रति अधिक उन्मिलित हवा, मां को नहीं चलवा ये सहज हुए ना। से आम भीतर परदा को खोलिबा पाई ये कार्यक्रम ये शुभारंभ होइछि एवं आमे प्रार्थना शिखिना हूँ, प्रार्थना जानिना हूँ। माँ स्वयं से प्रार्थना केमती आम पाई करिसंती। भाई प्रथम से प्रार्थना ही आरंभ करती। तेणु भाई को पुणी थे कृतज्ञता जनाऊँगी एवं ए कार्यक्रम सहित जड़ित थिबा समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी एवं मोर वक्तव्य को ये रखुची। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर आपनकर प्राथमिक सूचना पूर्वक किसी आलोचना। वर्तमान आज हूँ 14तम सप्ताह शुभ संध्या। ये शुभ संध्यार मातृपनिषद महापुस्तक स्वाध्याय आलोचना तथा ध्यान प्रार्थना मु अनुरोध करी आमर प्रिय सुभाष भाई को अपन ध्यान प्रार्थना तथा महापुस्तक पठन आलोचना जारी रखा। संरूपं ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि ज्ञानः सत्यन दीपयत्। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी श्रीमा आपणकर चरण कमल रे अधमर शतकोटि प्रणाम। आज दीपावली प्राक संध्या। दीपावली एक आलोकर पर्व समस्त आम जानू। माँ हम हृदय को आलोकित करिवे, हमर समग्र सत्ता को आलोकित करिवे अभिप्सा रखुचु। यही जोड़ी होता समस्त भाई भौणी मानक मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं समस्त स्वागत करुच्ची, अभिनंदन करुच्ची आज आलोचना को। आज प्रथमे ध्यान प्रार्थना बहिर नवेम्बर मास 8 तारिख 1914 मसीहार प्रार्थनाटी मु जाऊँगी आलोचना करने पढ़िया जाऊँगी। जदि क्या पाखे आपण मानकर बही थी आपण मैंने धरिकी बसी था शुणा चेष्टा करूँ। ये प्रार्थनाटी जो गोटे कथा आम आज आलोचना करने जा माँ बहिर ता सहित बहुत संपर्क अच्छी, बहुत लिंक अच्छी। तेणु ये प्रार्थनाटा को
ଆଜି ମାନେ ବାଛିଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯାହା ବି ହଉ ମା ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ସୋଜ୍ ଦି ୱେ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ସହିତ ତଦାତ୍ମ ହେଇ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବରେ, ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ତୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କର। ନିର୍ଜନ ଗୁହା ସମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ନିରବତାର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି, ଯାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ବାପିତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୋତେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୂପେ ତୁ ହୋଇ ଉଠିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଜଳୁଛି ଏକ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନି। ରାତ୍ରି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ଉଷା ପରେ ଉଷା ଆସେ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ହିଁ ସୁରଭିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦୋହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହରଣ କରି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚେ ସେହି ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ, ଯାହା ଆମ ମିଳନର ଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ସମୁନ୍ନତ ଯେ ହଠାତ୍ ସେ ବାଧା ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ତାପରେ ତୁ ତୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଅନନ୍ତ ମହିମାର ପ୍ରଜ୍ୱଳ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉ। ସେ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତୋ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେହି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯାହା ଚିରଦିନ ସକାଶେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ତାପରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଖାଦିଏ ଏକ ଚରମ ପ୍ରକାଶ। ଏମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଚିତ୍ର, ଏକ ଇମେଜ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ୟା ସହିତ ତଦାତ୍ମ ହେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ, ଧ୍ୟାନଟିଏ କରିପାରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ ମନେ ପଡେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, You must call the light into the dark abysm, else never can truth conquer matter's sleep. ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ into the dark abysm, ଆମର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଦେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଚେତନ ଅବଚେତନ ସ୍ତର, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଦେଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉଛି, ସେଠିକି ତୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବୁ। You must call the light into the dark abysm, ଅନ୍ୟଥା truth can never, matter can never, else never can truth conquer matter sleeps. ଯୋଉ ଜଡ଼ ଯେ ନିସ୍ତେଚେତନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇଟ୍, ଲାଇଟ୍, ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ from the infinite diamond heart. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ, ଆଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଲୋକ ନା ଇନଫାଇନାଇଟ୍, ଅସୀମଙ୍କର ହୀରକ ହୃଦୟରୁ ଖରିତ ଜ୍ୟୋତି କୁଇଭାର୍ସ ଭେଦି ଯାଉଛି ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ, ମୋ ହୃଦୟରେ, ହୟାର ବ୍ଲୁମ୍ସ ଦି ଡେଥଲେସ୍ ରୋଜ୍, ଯେଉଁଠି ଅମର ଗୋଲାପ ସବୁ ଫୁଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ତୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ତୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କର। ସେ ବିଷୟରେ ପଛକୁ ପଛ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକ କୋଉଠି ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, କୋଉ ଉପାୟରେ, କେମିତି। ନିର୍ଜନ ଗୁହାସମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ନୀରବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ,
सतरे जना पड़े गोटे निर्जन गुहा भितर को आम प्रवेश करुचु सबकि से नीरव अंधकार अंधकार गर्भरे नीरवतार हृदय केन्द्र एक प्रदीप जलुची जहाकू केबे हेले निर्वापित करी हुए नहीं ताही हमर आस्पृहार केन्द्रबिंदु दि साइकिक सेंटर बोली अन्य जगह कह जाइए जो थ्रू एस्पिरेशन बा हमर आस्पृहा जागृत होता है सेटा हम हृद केन्द्र जे आवेगमय सत्तार एक केन्द्रबिंदु से सबु भावावेग सबु आवेग ऊर्ध्व को निक्षिप्त होता है एक ज्योति रूप तोते जानिबा निमंते प्रदीप जलुची जहाँ केबे निर्वापित हुए नहीं तोते जानिबा निमंते और सर्वांगीण रूपे तू होई उठिबा निमंते सेठारे जलुची एक तीव्र अभिप्सार अग्नि खाली तोते जानिबा कथा नुह आम उद्देश्य होची मु तू होई उठिबी गोटे भल प्रार्थना है मधुमयी माँ ये मन हो तोर ये प्राण हो तोर ये शरीर हो तोर तू हो जा मु हो जाए तू ज्योतिर्मय उठा निमंते सेठरे जलुची एक तीव्र अभिप्सार अग्नि रात्रि परे दिन आसे उषा परे उषा आसे अविश्रांत दिन गड़ी चली वर्ष परे वर्ष मास परे मास शताब्दी परे शताब्दी किंतु सर्वदा ही सुरभित अग्निशिखा ऊर्ध्व को उठी चली जहाँ कौन झड़ झंझा केबे भी दोहल दे पारे नहीं से सत्ताटी आम भितर सदा बेले जागृत हो अच्छी उज्जवल हो प्रदीप्त हो कहीं आमको आमर अग्रगति ताही एकमात्र सहायक से ही आमको आगको आगको नहीं जीव जन्म जन्मांतर धरी आमर लक्ष्य स्थल में पहुंचापी जो दिव्य जीवन आमर अभिप्सा से अभिप्सा क्षेत्र में ताही आमर आधार बा आयुध कहले अत्युक्त हेब नहीं ऊर्ध्वरु आहुरी ऊर्ध्व को आहरण करी शेष पहुंचे से रुद्ध द्वार जहाँ आम भितर मिलन एक प्रतिबंधक शेष प्रतिबंधक आमर दुईटी केन्द्रबिंदु गोटे ऊर्ध्व को आ गोटे निम्न को गले आम अंधार भितर निक्षिप्त हो अंधार 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 किंतु आमर जदि प्रचेष्टा से निरविच्छिन्न होता है माँ ताको सुंदर भाव बुझे जे किमिति माने भीतर को गले एक रुद्ध द्वार सम्मुखीन हो एवं तीव्र अभिप्सा द्वारा बारंबार आघात करने द्वारा से कबाटटी द्वारटी दिने खोली जाए एवं जा भीतर तुम एभली आलोकर छटा एभली आलोकर उल्लास बाहरी आसे जहाँकि से आमको माने अमृत संधान दे दिए तेणु इमिति एक अग्निशिखा अच्छी एवं से अग्निशिखार संधान रे जीवापाई हेले प्रथम आमको अंधकार भितर ही जीवापाई पड़े एवं ऊर्ध्व को जिते आम चेतना को नौचु से अंधकार रही था एवं अंधकार तेणु अनेक समय कौन हुए से अंधकार को भेद कर पारनी आम से बाहरी पड़ी सावित्री श्रीबंद कहती the little way delves to the depth below soon we stop and cannot reach the life's core टिके बाट खोली 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 गला पड़े जिमिति अंधकार आम देखू सांगे सांगे आम सेठू फेरी पड़ू आम आम केन्द्र बिंदु रे पहुंची पारु ना एटा होची हमर दुर्बलता जहा फल से अंधकार को भेद करि पारुनु एवं सब बेले निराश भीतर आम रही पड़े किंतु माँ कहती जदि निरविच्छिन्न प्रचेषा थाए जिते असंभव काम बोली किसी नहीं से उदाहरण दे कही था केड़े सुंदर जे गोटे पानी ड्रप जमती गोटे पत्थर उपरे बारंबार बारंबार पड़ी पड़ी ताकू छिद्र कर दिए सेमिति से रुद्ध द्वाराटा जिते शक्त होता निश्चित भाव दिने आम पाई उन्मुक्त हो जदि आमर प्रचेषा निरंतर निरविच्छिन्न भाव लगी थाए किंतु यही अग्निशिखा एते पवित्र एते सरल एते समुन्नत जे हठात से बाधा ध्वंस हुए
तापरे तू तोर पूर्ण ऐश्वर्य मध्यरे तापरे तू तोर परिपूर्ण ऐश्वर्य मध्यरे तोर अनंत महिमार प्रज्वल शक्ति रे प्रतिभात हो जिमिति हमर ऊर्ध्वरे रहिछि पीस फोर्स लाइट आनंद लव नॉलेज एई भलिया दिव्य ऐश्वर्य मान माँ अनेक थर कहिसंती मु भी अनेक थर कहिछि अपन मन का आगे माँ सदाबेले ऊर्ध्व को चाहूतिले से कहती पीस फोर्स लाइट आनंद आर स्टोर्ड देयर व्हेन आई लुक अबव दे कम फ्लडिंग अपॉन मी जेतेले मु ऊर्ध्व को चाहे से माने समस्ते मो आड़ को बन्या ही प्लावित होई आसंती बन्या भली तेणु ऊर्ध्वरे जेमिति निम्नरे मध्य ठीक सेमितिका आम भितरे रही से शांति शक्ति ज्योति आनंद ये समस्त ऐश्वर्य रही से दिव्य केन्द्र रे जिते आम निम्न को जाऊ मुझे विषय गोटे सुंदर लेखाटी पढ़ी या गोटे आलोक स्तंभ रूपांतरित हुए से स्पर्श रे से अग्निशिखा गोटे आलोक स्तंभ रूपांतरित हुए जहाँ चिरदिन सकाशे अंधकार को दूर करे तापरे महामंत्र उच्चारित हुए कौन से महामंत्र साधारणतः आम जानी था जे ओम द वॉइस दैट कॉल्स टू द क्रिएटर फायर सावित्री कह जाइए द वॉइस जो स्वर स्पष्ट अग्नि को जे आह्वान करे द सिंबल डोम्स ताहा ही एक ओम र प्रतीक द सिंबल डोम द ग्रेट एसेंटिंग वर्ड ता भितर प्रवेश करिया पई से जो परम ऐश्वर्य भितर प्रवेश करिया पई ताहा एक शब्द द ब्रिज बिटवीन रेप्चर एंड काम से जो मोहल्लास आ हृदय निहित थिया जो प्रशांति बा नीरवता या भितर एक सेतु प्रस्तुत हो जाए एक पोलो तैयारी हो जाए एवं ताहारी भितर से गोल्डन स्पेस भितर से आलोकित महाशून्य भितर आमे मज्जी जाऊ निमज्जित हो जाऊ आमे आत्मविस्मरण घटे एवं ताहा ही प्रकृत रे आमको अमरत्वर स्वाद दे था यह ही एक उपादेय प्रार्थना एमती भाव माँ आमको शिखौचंती तापरे महामंत्र उच्चारित हुए एवं देखा दिए एक चरम प्रकाश आमर अभिप्सा अनुसार आमे एक प्रकाशर संधान पाई जहाँ आम चाहू थाई ताहा ही प्रकाशित हुए यह ही हुए चरम रे तेणु आमको यही धारा रे यही मार्ग रे निश्चित भाव रे प्रार्थना करिया पई पड़िबो शिखिया पई पड़िबो खाली सुनिया पई प्रार्थना नुह मु अनेक थर कहिछि जे प्रार्थना पढ़ी सारा परे यदि ध्यानस्थ आम न होउचु ताहले से प्रार्थना विशेष फलवती हुएनी तेणु आमको ये विषय बहुत गभीर भाव रे रिफ्लेक्शन करिया पई पड़िबो निश्चित भाव रे तापरे निश्चित किसी ना किसी अनुभूति हमर आसीबो ही आसीबो ए संक्रांत रे माँ गोटे सुंदर कथा कहउचंती मु सेटा के गोटे पढ़िया पई चाहूची डोंट लुक एक्सटर्नली हमर दृष्टि को सदा बेले आमे बाह्य भाव रे रखी थाई से कहउचंती ये बाह्य भाव रे किछि को देखना ऑलवेज लुक विदिन सदा बेले भीतर को आना एंड देयर यू विल फाइंड लव पीस लाइट एंड स्ट्रेंथ सेठारे तू देखि परिबो रहिछि प्रेम शांति आलोक एवं शक्ति इवन द ट्रूथ कैनॉट मैनिफेस्ट विदाउट लव प्रेम व्यतीत से जो महान सत्य भगवत सत्य बोले जो पीस फोर्स लाइट आनंद एमाने केबे भी प्रकाशित हो पारिबे नहीं इट इज ओनली थ्रू लव दैट द ट्रूथ मैनिफेस्ट लव इज द फायर बर्निंग इन द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट प्रेमटा को से यही भाव में प्रकाश करूचंती व्हाट इज लव एंड लव इज ए फायर से एक अग्नि बर्निंग इन द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट आम हृदय गभीरतम प्रदेश रे ताही प्रज्वलित होउची लव कैन सेव ओनली लव कैन सेव केवल से प्रेम ही आमको सुरक्षा दे परिबो एंड द वर्ल्ड विल ओपन टू लव ओनली सारा विश्वटी
केवल से ताहारी अभिमुखे से प्रेम को प्रेम आड़ को निजक उन्मुक्त कर रखिब। आई ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड, मु सदा बेले भगवान प्रार्थना करुथाए, ओ सुप्रीम लॉर्ड मैनिफेस्ट दाई लव, तुमर प्रेम प्रकाशित हो। द ग्रेस इज ऑलवेज देयर, करुणा सदा बेले सेटा रहिछि। इफ यू गो विद इन एंड फाइंड लव देयर, जदि तुमे अंतर्मुखी हो भीतर को प्रवेश कर, तुम्हें निश्चय से प्रेमर संधान पाइब। देयर इज नो आई, सेठी मु बोली किछि नाही, नो यू तुम्हें न था कि मु न था, नो लॉर्ड लॉर्ड भी न थांती, नो एनीबॉडी बट लव, बट लव 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 गिव्स स्ट्रेंथ एंड पेशेंस। केवल प्रेम ही रही था। आगुरी से सूचना दिया गला लव इज ए फायर। प्रार्थना आम पढ़िलु ताहा एक आलोक स्तंभ रे परिणत हुए। अन्य जगह से कथा कहुई जे देह नथिला, कौन इंद्रियबोध नथिला, थिला केवल एक आलोकर स्तंभ। तेणु से आलोक स्तंभ ही एक संयोजक, एक पोल, एक सेतु, ताकू आम माँ रूप देखिपर। माँ ताहारी भितर से आलोक स्तंभ भितर थांती। सी इज द गोल्डन ब्रिज एंड द वंडरफुल फायर। से होचंती से गोल्डन ब्रिज एंड द वंडरफुल फायर, जी आमको आमर लक्ष्य स्थान में पहुंचापी धराधम को ओह्लई आछंती। लव इज इटर्नल एंड नेवर फेल्स यू। ये एभली शाश्वत जिनिस जहा केबे विफलता आनी दिएनी। आवर आउटर वर्ल्ड इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स। आमर बाह्य जगतटा द्वंद्वमय, कन्फ्यूजन रे भर्ती। गो ऑन लिविंग विद इन व्हेयर ड्वेल्स द लव। तेणु सदा बेले अंतर रे बास कर, जोठी प्रेम विराजमान करुची, जोठी प्रेम सदा बेले बास करि थाए, से अंतर रे बास करिया पई सिख। लिव विद इन एंड ग्रो विद इन। वर्तमान हमर माँ बही उपरे टिके आलोकपात करिवा। हम द्वितीय अध्याय पढ़ुचु। द्वितीय अध्याय प्रथम पैराग्राफ पढ़ा सरी गत सप्ताह। पूर्ण जुगरे मध्य भगवान ही साधक, भगवान ही साधना। तांकर शक्ति और सही शक्तिर ज्योति, सामर्थ्य, चेतना, आनंद से आधार रे कार्य करुथांती। एवं आधार जतेबेले शेष प्रति उन्मुक्त हुए, सेतेबेले ताहा मध्यरे से सही सब दिव्य वस्तु को ढाई दियंती, जद्वारा साधना संभव हुए। किंतु निम्न प्रकृति जदिन पर्यंत सक्रिय थाए, से दिन पर्यंत साधकर व्यक्तिगत प्रचेष्टा आवश्यक हुए। यही व्यक्तिगत प्रचेष्टा है त्रिविध: अभिप्सा, प्रत्याख्यान और समर्पण। अभिप्सा हेबा उचित सदा जाग्रत, अविराम, अविच्छिन्न। यह सकाशे प्रयोजन है मनर दृढ़ संकल्प, हृदयर अन्वेषण, प्राणसत्तर सम्मति आउ दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़ी चलवा निमित्त संकल्प। आज की विषय आलोकपात करवा। कहते आगुरी आमर गत सप्ताह आलोचना करूँ जे विश्व जहाँ किसी घटे ता पश्चात भगवान तांकर शक्ति को आश्रय कर रही था। से निजर जोगमायर आवृत अपरा प्रकृतिर अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य दे से कार्य करती। तेणु आम गोटे बाह्य प्रकृति जहाँ माया बोली कह इल्यूजन बोली कह, से इल्यूजन अर्थात जहाँ स्वल्पक्षण स्थायी, जहाँ चिरस्थायी नुहे, इमती एक मिथ्या बा इमती एक आवरण बाह्य प्रकृति, ताहारी द्वारा आमर चेतना, आम अंतरात्मा आच्छादित हो रही था। तेणु से आवृत अवस्था था कहपर कहला आगु विश्व जहाँ किसी घटे ता पश्चात भगवान तांकर शक्ति को आश्रय कर रही था। से विषय पुंखानुपुंख आलोचना होता जे जिते बड़े जहाँ किसी घटुची ता भितर भगवान को उपस्थिति थाए निश्चित। किंतु आम जो भावी नहीं थाए जे जहाँ घटवार थी ताहा घटव, ये कथाटा संपूर्ण भाव ठीक नुहे।
କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ସତ୍ତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ଡିଟରମିନିଜିମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ ପଛ ଚାଲିବା ଚାଲିଛି। କିଏ କେତେବେଳେ ମନ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଛେଇ ଗଲାଣି, କି ଶରୀର ପଛେଇ ଗଲାଣି, ଏମିତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମତାଳ ରୁହେନି, ହାରମୋନି ରକ୍ଷା କରି ହୁଏନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦିଏ। ଯାହା ହବାର ଥାଏ ତାହା ହୋଇନପାରେ, ବା ଯାହା ଆଶା କରିନଥାଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ନିୟତି, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନିୟତି କେନ ବାଧ୍ୟତା ଆମେ କହିଛୁ, ଡେଷ୍ଟିନି ଇଜ୍ ଇନହେଭିଟେବୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଲସୋ। ମଣିଷ ତାର ନିୟତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରସ୍କୋପ ଥାଏ, ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠୀ ବା ଏମିତି ବିଚାର ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, କେବଳ ଦୈହିକ ଚେତନାକୁ ବା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟିଏକୁ ବିଚାର କରିକି ଏମିତି କରାହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆଗ ପଛ ହେଇ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ କହନ୍ତି, ଫର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ହରସ୍କୋପ ଟେଲିଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇମ୍, ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟେକ୍ସ ଅପ୍ ଯୋଗ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ହରସ୍କୋପ ବା ଜାତକ ସେଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଚେତନା ତାହା ହିଁ ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହିଲେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଚାରୋଟି ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନ ଗଠିତ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ତାର ଏକ ହାରମୋନିୟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଥାଏ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ତଦାତ୍ମ ହିଁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଇ, ବା ସାଧନା ଭଗବାନ ନିଜେ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ପୃହା କରେ କିଏ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆସ୍ପୃହାର ସିଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦି ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଡେଭଲପ୍ଡ। ୟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ନହେଲେ ଇଏ ସେମିତି ଯେମିତି ସିଡ୍ ରହିଛି ସେମିତି ଥିବ ସିଡ୍ ହେଇକି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ୟାର ହେବନି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିବ। ଖୁବ୍ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସଚେତନ ନ ହେଇଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତ୍ରରେ ନିବାସ କରୁ ବା ଚୈତ୍ର ସତ୍ତା ସାଧନାର ଗାଇଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଗ୍ରଦୂତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସାଧନା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏକାଧାରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସାଧକ ଆଉ ସାଧନା ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ଶକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ସେହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତଳୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଏଲିଟି, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ବି ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଜ୍ୟୋତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଧାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଧାର ଏତେ ପଙ୍କିଳ, ଏତେ କଳଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏତେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଧାରକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ଏଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ମାଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରସା ରଖିବା ଯେ ଆମର ଏ ଆଧାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ମୋ ଶକ୍ତିରେ, ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ଯେତେ ଯେତେ ବଳ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯଦିଓ ଆମର ମାନସିକ
सामर्थ्यर आवश्यकता रही मनोबलर आवश्यकता रही किंतु आमको रूपांतर करवा बा साहाय्य करबा पई करुणा नथिले आमे अग्रसर हे परिबा नाही आमर आधा सेते बेले ता मतरे से सब दिव्य वस्तु को ढाली दियंती जो द्वारा साधना संभव हुए किंतु निम्न प्रकृति जे पर्यंत सक्रिय थाए से पर्यंत आधार साधक व्यक्तिगत प्रचेष्टा आवश्यक हुए आमे अल्प बहुते समस्ते निम्न प्रकृतिर दास आम भितर काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य ये जो षड रिपु जहाँ कहती जहाँ को निम्न प्रकृति बोली कहती ये समस्त भितर कम बेसी रही कहीं भी मुक्त नुहति बड़ बड़ साधक माने कहीं एथिरु मुक्त नुहति समस्त भितर निम्न प्रकृति रही थाए जे पर्यंत निम्न प्रकृति रही थाए रही बोली आमे अनुभव करूछु करूथाउ से पर्यंत किसी व्यक्तिगत प्रचेष्टार आवश्यकता अछि आमे सब खाली तामसिक सारेंडर करी जे माँ सब करिवे तांको पर आमे सब छाड़ी देले आमर किछि करार नाही से सब करूथबे इमिति कथा कहले चलिबनी मु गुरु से विषय रे अनेक थर कहिछि जे तामसिक समर्पण आ प्रकृतिर आंतरिक समर्पण भितर तफात कोन किमिति किमिति समर्पण कले ता निश्चित भाव में समर्पण पदवाच्य हो पारिबो आ इमिति तामसिकता ता भितर नथिबो से विषय रे विस्तृत आलोचना हो सारी एवं यही व्यक्तिगत चेष्टा से व्यक्तिगत चेष्टा केमिति हेबो ये मात्र तीनोटी कथा को प्राधान्य दिया अभिप्सा प्रत्याख्यान और समर्पण तेणु आज विशेष आलोचना ये अभिप्सा पर रखा जो अभिप्सा कौन आगु सूचना दे गलिनी ये आम भितर दी सीट ऑफ एस्पिरेशन इज आवर हार्ट और द साइकिक सेंटर जेटा आस्पृहार स्थान एवं आस्पृहार आसन जहाँ कह केन्द्र बिंदु आम भितर श्रीमंदकर से जो प्रथम कथा थिला पागलामी रे जे मनीष जो भगवान को खोजुची ताहार रास्ता ता निज मध्य रही तेणु आमको से केन्द्र बिंदु रे पहुंचा पड़ो एवं अभिप्सा हेबा उचित सदा जाग्रत अभिप्सा हेबा उचित सदा जाग्रत आमे अनेक समय अभिप्सा और कामना वासना को एकत्र देखु किंतु कामना वासना और अभिप्सा एक जिनस नुहे कामना वासना ताहा आमको निम्नगामी कराए पार्थिव वस्तु प्रति आमर असंख्य कामना वासना सदा बेले भरी रही था एवं सेथुरु मुक्ति पाइबा बहुत बहुत कष्ट हुए तापरे अभिप्सा ताले कौन ना अभिप्सा एक अग्निशिखा जार गति सदा बेले ऊर्ध्वकु 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 एवं कौथि उत्थित होता है ना से आम चैत्य केन्द्र उत्थित हो से परम सहित मिशिया तार व्याकुलता होता है ता छड़ा अन्न कथा किसी न था किंतु आम मन प्राण शरीर ये समस्त कामना वासना भर्ती एमाने कंडीशनाली शर्तमूलक भाव में भगवान को जाता तेणु या अनडिवाइन और एंटी डिवाइन बोली आख्या दि जाए मन प्राण एम समस्त अनडिवाइन एंड एंटी डिवाइन मन गोटे माइंड इज एन ऑफिस फॉर द मिसयूज ऑफ सोल एंड लाइफ मन गोटे ऑफिस जेटा कि से मिसयूज करुची आम सोल आम मन को आम शरीर को से गोटे मिसयूज करने गोटे ऑफिस सेटा तेणु अभिप्सा हेबा उचित सदा जाग्रत से कहते अभिप्सा केमती हम गोटे कन्स्टेंटली से आम धूपटे जालुचु धूप जालिबार प्रकृति में कौन आम जो पाठचक्र आरंभ करुचु धूपटी निश्चय जालुचु कि दीपटे जालुचु जेकोसी आनुष्ठानिक कर्म धर्मानुष्ठान जो किसी घरे हो जालुचु संध्या सकाଳେ दीप जालुचु ये माने कौन ना से गोटे कन्स्टेंटली आम का दे थाई जमी खेल खेलला बेले मो कार तू खेल सेमतिका आम धूप को दीप को का दे थाई जे मोर अभिप्सा इमिति भाव तू ने ये सदा बेले अनवरत हो तू कन्स्टेंटली निरविच्छिन्न भाव में जली रह इमिति एक भावधारा इमिति एक भावना नहीं आम ये कम करवा उचित एवं सेतिकी बेले
କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଲେଖନା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଧୂପକୁ କିମ୍ବା ଦୀପକୁ ଆମେ ଭରସା କରି ତାହାରି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କରି ତାକୁ ଆମେ କା ଦେଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ହେବା ଉଚିତ ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ଅବିରାମ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହା ସକାଶେ ପ୍ରয়োଜନ ହେଲା ମନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ମନ ନ ଚାହିଁବ, ସଂକଳ୍ପ ନ କରିବ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆମର ଅଭିପ୍ସା ଜାଗ୍ରତ ହବନି ବା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ସାବିତ୍ରୀରେ ସେଇପାଇଁ କୁହାଗଲା ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଦି ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି। ମାନେ ଆମର ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଡିଏଟର ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଏକ ମିଡିଏଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯଦି ମିଡିଏଟର ନ ହବ, ସେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ବା କେମିତି ଯାଇ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ସମ୍ମତି ଆଉ ଦୈହିକ ଚେତନା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନମନୀୟ କରି ଗଢ଼ିବାର ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହୃଦୟ ଅନ୍ୱେଷଣଟା କେମିତିକା? ସେଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବମୟୀ ଜଗତକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରୁଡିଂ କନସିୟସନେସ୍ ବା ଭାବମଗ୍ନ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ସେଇଠୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ସେଟା। ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିପ୍ସାଟା କେମିତି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରୁ, ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ତାର ଏଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଇ ଦିଗରେ ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ ସତ୍ତାର ଏହି ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୱେଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବେଗ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ଭାବାବେଗମୂଳକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀରେ। by kindling the gold tongue of sacrifice, calling the power from bright hemisphere, we can share the discredit of our mortal state. जार अर्थ होछि kindling माने प्रज्वलित करी। तेणु gold tongue of the sacrifice और उत्सर्गर एक सुवर्ण जिह्वा, लिलिहान जिह्वा विस्तार करी अग्निशिखा सदृश we can shed आमे से परा प्रकृतिर शक्ति सबको टाणी आनी परिबा, पाता सहित संयोजित होई परिबा। by kindling the gold tongue of sacrifice, calling the power from bright hemisphere, आमे जो हेमिस्फियर रे अछु सेटा अपरा प्रकृति बा अंधकार छन्न, किंतु सेटा ऊर्ध्वरे जो प्रकृति रहिछि अपेक्षा करी हमकु सेटा होछि ब्राइट हेमिस्फियर बा परा प्रकृति कहंती। तेणु से परा प्रकृतिर जते सब स्वाद, जते सब विभव, जते सब ऐश्वर्य रही ही केवल ऊर्ध्वरु आहरण करि आमे आम भीतर थिबा जते सब अपारगता रही, अपूर्णता रही, ताको आमे निश्चिन्न करि परिबा। एई भलिया सूचना मध्य दिया। तापरे आउ गोटे कथा पुणी कहा जाउची कि ई जो अभिप्सा प्रकृत रे एक तीर भलिया। एस्पिरेशन इज एन एरो। एरो जेतबेले आमे निक्षेप करू से रास्ता रे लक्ष्य भेद अटकी जाएनी, से जाइए निश्चित भाव में लक्ष्य भेद करे। सेमितिका केमिति माँ बुझे चंद एस्पिरेशन इज लाइक एन एरो लाइक दिस गोटे भावभंगी करी देखदेले। सो यू एस्पायर वांट वेरी अर्नेस्टली, अत्यंत आग्रह भाव आग्रह सहित अति निबिड़तार सहित तुम्हें चाह टू अंडरस्टैंड, टू नो, टू एंटर इनटू द ट्रूथ। केवल खाली इमती नुहे
कौन पाई हमें आर्नेस्टली अति भावावेगर सहित चाहूँ कौन पाई ना बुझिया पाई जानिया पाई एंटर इनटू द ट्रुथ से सत्य मध्य को प्रवेश करिया पाई से सत्य बोले कौन ना जो भगवान बोले जो रियलिटी जो वास्तव विभव सब रही पीसफुल राइट आनंद लव नॉलेज यार भितर प्रवेश करिया पाई एंड देन with that aspiration you do this तापरे your aspiration rises ऊर्ध्वकु उठी चली थाए straight up सीधा चलक very strong and then it strikes against a kind of how to put it lead which is there जो बाधा कथा कहूला पढ़ुली जो ध्यान प्रार्थना बही से कथा जे इमिति अंधकार भितर जाऊ 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 आम एक आवरण बा गोटे एमती आच्छादन सूचना पाऊ जहाँ को भेद करी जीवा गोटे कष्टकर हुए ताको से लीड बोली कहउछंती लीड व्हिच इज देयर हार्ड लाइक आयरन एते शक्त लुहा भलिया एक्सट्रीमली थिक खूब मोटा and it does not pass through या भितर दी जाई हुई नहीं and then you say see what is the use of aspiring तापरे आमे कहू एस्पायर करी लाभ कौन भेद तो करी हलानी जाई तो हलानी मुझे कथा कहूली लिटिल we delve to the depth below soon we stop and cannot reach the life score जो कथा कहूली से कथा मां कहउछंती what is the use of aspiring it brings nothing at all मु किछि भी पाउनी किछि भी आनी पारुनी I meet with something hard and cannot pass मु किछि गोटे कठिन जिनसर अनुभव करूची जहा को अतिक्रम करि पारुनी but you know about the drop of water which falls on the rock तुम जानिछो पत्थरटी केते टाण केते शक्त पानी बुंदाटी ताकू जे कणा करि पारिबो छिद्र करि पारिबो या हम विश्वास बाहर किंतु प्रैक्टिकली संभव हुए यदि निरविच्छिन्न भाव से जलबिंदुटी गोटे जगह निरवत पड़ुथो अनेक दिन धरी से जलबिंदुटी निश्चित भाव में पत्थर द्वारा एक छिद्र तैयारी करदेव इट एंड्स अप बाय मेकिंग ए चेसन से गोटे खाद करदेव से गात करदेव इट काट्स द रॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम तल ऊपर करी से छिद्र हो Your aspiration is a drop of water which instead of falling rises. Aspiration is a ताको चंती तो भाव सेटा गोटे ड्रॉप ऑफ वाटर which instead of falling से तल को आसिया परिवर्ते से rises ए ऊर्ध्व को जाउ so by dint of rising ए ऊपर को जीवा फरे आरण फरे it beats बारंबार आघात दे one day it makes a hole दिने एक गोटे छिद्र परिणत करे by dint of this lead ताहारी फल रे enters an immensity of light एक आलोकर प्राचुर्य बन्या प्रगाढ़ आलोक से बही आसे enters an immensity of lead and you say now I understand तापरे तुम्हें पुह कि बेले मु बुझी गली now I understand it is like that या ठीक यही भलिया so one must be very persistent मां जो कथा कहउछले ध्यान प्रार्थना बही रे बा बही रे जे आमे निरविच्छिन्न भाव से लगी रहा सदा जाग्रत निरविच्छिन्न अविच्छिन्न जिते कथा सब कह भेरी स्टाबर्न भेरी परसिस्टेंट माने सेटा इते जिदखर है कि से रही थो आमर स्पृहाटा जे टिके भी माने पश्चात्पद हो नथिबो लगातार भाव लगे थो परसिस्टेंट एंड स्टाबर्न एंड हैव एन एस्पिरेशन व्हिच राइजेस स्ट्रेट अपवर्ड जहा सीधा सड़क ऊर्ध्व को आरोहण करुथबो which does not go
roaming around here and there ସେ ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଟିକେ ବି କିଛି ବୁଲୁ ନଥିବ ସିଧା ଗତି ତୀର ଭଳିଆ seeking all kinds of things ସେ ଖାଲି ଖୋଜୁଥିବ ସେଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ତାହା ହିଁ ଖୋଜିବାରେ ସେ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ only this to understand and understand to learn to know to be कौन पाई खाली बुझिया पाई जानिया पाई शिखिया पाई एवं टू बी हे उठिया पाई मां कहंती ना टू नो इज गुड टू लिव इज बेटर टू बी दैट इज परफेक्ट ताहा ही पूर्णता हे उठिवाटा ही पूर्णता हम जानिबाटा भलो जीवन बंचिबा ताठारु भलो एवं हे उठिवा सबुठु भलो ताहा ही परफेक्ट when one reaches the very top जेतेबेले जने शीर्ष रे पहुंची जाए there is nothing more to understand आउ किछि बुझिया पई बाकी रहेनी nothing more to learn आउ किछि जानिया पई शिक्षा पई बाकी रहेनी one is जने हे उठी थाए and it is when one is that one understands and knows ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ହେଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମର ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ତାର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛୁ ତାହା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମନେ ପଡୁଛି if our soul could see love and clasp God's truth अर्थात ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦେଖି ପାରନ୍ତା and love ଆଗରୁ ତ love କଥା ମୁଁ କହି ସାରିନି ଭଲ ପାଇ ପାରନ୍ତା and clasp अर्थात आलिंगन करि पारंता जाबड़ी रखंता the God's truth ईश्वर बोले जो सत्य अर्थात से जो स्पिरिचुअल रियलिटी बा से ताकर समस्त विभव ताको देखि पारंता जानि पारंता ताको आलिंगन करि पारंता ता सहित तदात्म ही पारंता its immense radiance infinite radiance would seize our heart यार जो असीम विकिरण से भगवत ऐश्वर्य भगवत सत्तर जो असीम ऐश्वर्य से ऐश्वर्य यदि हम हृदय को सीज करता अवरोध करता धारण करता धरी रखता आवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रिमेड आम सत्ता भगवान को इमेज रे भगवान को प्रतिच्छवि रे पुनर्निर्मित हो जाता आवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रिमेड आवर आर्दी लाइफ बिकम लाइफ डिवाइन आमर पार्थिव जीवन दिव्य जीवन रे परिणत करता कितने सुंदर कथा केते निश्चयता भीतर रही केते सत्यता रही या को हमें उपलब्धि नवा भाई भौणी माने समय होगा पे जाउची तबे एति कथा मन रखिबा जे मां के पाखरे प्रार्थना करिबा ध्यान धारणा ये सब पे रही निश्चित करा जाइथबो तथापि हमको आश्वासन देइथांती द आर्डियर तपस्या यू नीड नॉट गो थ्रू विथ द सपोर्ट ऑफ माय बॉडी प्राचीन जो ध्यान धारणा कथा कह जाइछि ता भीतर तो जीवा पे पड़िबनी ओनली विथ द सपोर्ट ऑफ माय बॉडी मो शरीर साहाय्य यू कैन गो सेफली टेक ए लीप जंप दे उठी पड़ मो कोल को उठी पड़ एंड राइज एबो ऊर्ध्व को उठी जा एमिति केते केते प्रतिश्रुति हमको दिया जाइछि जे प्राचीन शक्ति भीतर थिला ध्यान धारणा एकाग्रता सॉलिट्यूड साइलेंस ये समस्त कथा थिला वर्तमान से हमको कहउजंती ये समस्त प्राचीन योगी मानक पई उपयुक्त थिला किंतु आमे
आमर दैनंदिन कर्म दैनंदिन कार्य निर्घंट भितर जदि कामटा को आमर साधना का ध्यान बोली भावी थाए ताहले ताठारु 10 गुणा progress can be done with meditation. Progress can be done with meditation, but through work, karma madhyamare, it can be 10 times more. If it is done with true spirit, jati yathartha manobhav ନେଇକି ଆମେ କାମଟି କରୁଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି 10 times more. ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦୁଇଟା କଥା psychic attitude and sunlit path এই দুইটা কথাକୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଭାବ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକିତ ପଥ এই ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ ତାହାରି ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାହା ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏଥିରେ କେବେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ମନାସୁଛି ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। धन्यवाद भाई। हेलो संदीप। बहुत सुंदर। हाँ भाई आज्ञा धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आलोचना बहुत आपनकर ध्यान प्रार्थना तथा माँ पुस्तक प्रभु जो कथा लिखुंट माँ विषय एवं आमर जीवन विषय केमी आम दिव्य जीवन प्राप्त हो पारिबा से उद्देश्य खूब सुंदर भाव में आप आज आलोचना जारी रखिंट अशेष अशेष धन्यवाद आपन को। तेणु पुणी थे आम आसंता सोमवार संध्या 6टा समय सम उत्साह नहीं पुणी ये कार्यक्रम आम योगदान करवा आज ये पाठचक्र को माँ एवं प्रभुंकर चरण में समर्पण करी माँ म्यूजिक सहित आम कार्यक्रम को सांग करवा। वंदे मातरम और